नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आपका जो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी जो होते हैं उसके लिए वैकेंसी जो है वह आ चुके हैं। उसको भरना कब तक है वह हम लोगों ने पहले जान चुका है। चलिए एक बार देख लेते हैं कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो 12/4/2022 से 12/5/2022 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब पिछला वीडियो जो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या है, आपका जो पोस्ट निकल करके आया है उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है और आपका उसमें सिलेबस क्या होने वाला है वह उसमें डिटेल से नहीं दिया गया था। उसका भी डिटेल अब आ गया है, तो हम लोग उसका डिटेल जो है वह हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए उसका डिटेल क्या है आपका हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका सारा कुछ क्या है डिटेल से मिलेगा। आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप एग्ज़ाम जो दीजिएगा वह कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, सब हम लोग यहाँ डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सीट जो निकल कर के आया है, पोस्ट जो निकल कर के आया है वह मेंशन किया गया है कौन कौन सा पोस्ट के लिए आया हुआ है आपका, जो हम लोगों ने पहले देख चुका है। अगर वह वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, तो उसे आप जा कर के देख सकते हैं। अब इसमें जो योग्यता रहने वाली है, आपका शैक्षणिक योग्यता, वह यहाँ पे आपका मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रशिक्षण अधिकारी कोपा, इसका आपका सैलरी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कितना होने वाला है, और आपका क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, कोपा व्यवसाय में NTC या फिर NAC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उपकरण प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए। और कुछ क्या इसमें आपका योग्यता होने वाला यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। उसी तरह आपका दूसरा जो पोस्ट निकल करके आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसमें क्या होने वाला है, आपका योग्यता यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें ITI CTSM व्यवसाय में NTC या फिर NAC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उपकरण प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र में विषय में 3 वर्षीय अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यह सब में कुछ आपका डिग्री है आपके पास तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तब आप इसे भर सकते हैं। उसी तरह तीसरा नंबर पे जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और फिर इसी तरह आपका 4th नंबर में जो पोस्ट है आप देख सकते हैं इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन आपका होने वाला है। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है। उसी तरह आपका 6 नंबर पे जो पोस्ट निकल कर के आया हुआ है प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का, तो इसमें क्या होगा, आपका योग्यता तो फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका में होना चाहिए, आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और क्या कुछ होने वाला है आपका यहाँ पे, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी वाला जो है वह 5 नंबर का क्या है आपका क्वालिफ़िकेशन है। वहीं 6 नंबर का क्वालिफ़िकेशन जो है क्या होना चाहिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देखिए आपका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का
इसमें आपका दिया गया है यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री बी वो उत्तीर्ण केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता या संबंधन प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 2 वर्षीय अनुभव भी होना चाहिए। और क्या कुछ यहाँ पे जो योग्यता होना चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी तरह 7 नंबर पे जो है आपका टेक्नोलॉजी या कटिंग एंड टेलरिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए उसके लिए भी आपका मेंशन है क्या होना चाहिए उसमें डिग्री। तो इस तरह क्या है डिटेल से आपको जो पद है, पद के बगल में आपका वेतनमान दिया गया है और उसके बगल में आपका क्या क्वालिफिकेशन होगा वह आपका मेंशन किया गया है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो इसे भर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबका क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास यह सब योग्यता है तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रशिक्षण अधिकारी फीटर के लिए योग्यता यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर। वहीं आपका विद्युत के लिए देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है मेंशन है आपका। और वहीं देखिए आपका गणित के लिए, गणित प्रशिक्षण अधिकारी गणित के लिए जो होगा योग्यता, इसमें इंजीनियरिंग के किसी भी व्यवसाय में NTC NAC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंधन प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र के या विषय में क्या होना चाहिए 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं ड्राइंग के लिए पोस्ट जो निकल करके आए हैं इसमें आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है। और इसके साथ साथ यह क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको मैट्रिक और इंटर झारखंड राज्य से उत्तीर्ण होना होगा या फिर तथा आपको यहाँ के स्थानीय रीति रिवाज भाषा वगैरह आना होगा। और यह जो है वह किसके लिए शिथिल रहेगा वह आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यह जो है आपका झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में आपका झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान जो है वह शिथिल होगा। तो हम लोगों ने अभी जो शैक्षणिक योग्यता देखा उसके बाद देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता देखा उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या है मैट्रिक इंटर जो है वह झारखंड से होना चाहिए, यहाँ का रीति रिवाज आना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर न्यूनतम उम्र का बात किया जाए तो देखिए आपका 21 ईयर होना चाहिए और अधिकतम जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कितना आपका हो सकता है। परीक्षा का स्वरूप भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो परीक्षा आयोजन किया जाएगा वह आपका OMR सीट पर आयोजन किया जाएगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो क्या है प्राप्तांकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपका। उसके बाद मुख्य बात जो बचता है आपका वह परीक्षा के स्वरूप और पाठ्यक्रम जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माइंड में इसको रखना ही पड़ेगा तभी आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपका जो परीक्षा होगा, परीक्षा जो है वह कितने चरण में होगा हम लोग यहाँ डिटेल से जानेंगे। तो आपका लिखित परीक्षा जो है आपका 1 चरण में होगा और आपका 3 पत्र होगा। उसमें परीक्षा 1 चरण में लिया जाएगा और पत्र जो होगा वह आपका 3 होगा। पत्र जो है 3 होगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो रहेंगे वह वस्तुनिष्ठ एवं
वैकल्पिक रहेंगे। आपका लिखित परीक्षा के लिए जो आपका प्रश्न रहेंगे वह क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और माध्यम आपका रहेगा वह हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वह हिंदी और अंग्रेजी में मिलेगा। समय का बात किया जाए तो प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि जो है, समय जो आपको मिलेगा वह 2 घंटे का मिलेगा। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और आपको एक सही करने पे क्या है 3 अंक मिलेंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक क्या है काटे जाएंगे भी। अर्थात आप गलत करते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे और आप सही करते हैं तो 3 अंक आपको दिए जाएंगे। अब जो पत्र 1 का जो क्वेश्चन होने वाला है यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। आपका पत्र 1 का जो क्वेश्चन होगा तो इसमें कुल प्रश्न जो होगा वह 120 होगा और इसमें आपका 25 भाषा ज्ञान से होगा, हिंदी भाषा से 25 जो है अंग्रेजी भाषा से होगा। फिर आपका आ जाइए आपका सामान्य ज्ञान से, तो इसमें झारखंड से संबंधित 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से, सामान्य गणित से, मानसिक क्षमता जांच से और कंप्यूटर ज्ञान से होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितना मार्क्स आपका होने वाला, कितना प्रश्न होने वाले हैं। और इसे उत्तीर्ण होने के लिए आपको क्या है न्यूनतम 30% लाना ही होगा। वहीं दूसरा जो विषय रहेगा आपका वह रहेगा चिन्हित क्षेत्रीय भाषा। आप जो क्षेत्रीय भाषा को चुनिएगा उससे आपका क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें जो है वह 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसमें भी पास होने के लिए आपको 30% लाना होगा। वही तीसरा जो होगा पत्र वह तकनीकी ज्ञान से होगा, तकनीकी ज्ञान से आपका होगा और क्वेश्चन इसमें जो रहेगा वह आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें जो पत्र 3 जो तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम आहारता होगा, जिसमें पास करने के लिए आहारता जो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं। आपका पेपर 1 जो होने वाला है भाषा ज्ञान से, उसमें आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहने वाला है तो आप देखिए यहाँ पर पेपर 1 का जो है वह हिंदी अनुच्छेद से प्रश्न आपका 10 रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो है वह आपका 15 रहने वाले हैं। वहीं उसी तरह अंग्रेजी में भी अनुच्छेद से 10 और व्याकरण से 15 रहने वाले हैं। फिर आप आ जाइए सामान्य ज्ञान से, तो सामान्य ज्ञान से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन जो है आपका रहने वाले हैं, यहाँ पे डिटेल से आपका मिल जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन रहेंगे, आपका सामान्य गणित से भी क्वेश्चन रहेंगे और आपका मानसिक क्षमता जांच से भी क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से भी क्वेश्चन आपका रहने वाले हैं। उसके साथ साथ झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से भी आपका क्वेश्चन रहेंगे। कहाँ से रह सकते हैं आपको यहाँ मेंशन किया गया है। उसके बाद जो चिन्हित जो आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा है उसमें उसका जो सिलेबस होगा वह क्या होगा तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया। यह जो है आपका उर्दू के लिए सिलेबस है। यहाँ पे देखिए आपका संथाली का सिलेबस मिल जाएगा। फिर आपका यह जो है आपका बंगला का है, मुंडारी का सिलेबस है। यह आपका देखिए हो का खड़िया का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपका उरांव का सिलेबस, कुड़ुक का सिलेबस है। यह आपका कुरमाली, खोरठा, यह खोरठा का आपका सिलेबस है। नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया साहित्य, उड़िया कहीं यह भी सिलेबस है आपका। लंबा सिलेबस उड़िया का होने वाला है, यहाँ देखिए। उसके बाद है आपका जो कोपा है,
कोपा के लिए क्या आपका सिलेबस होगा पेपर थर्ड के लिए, वह आपका मेंशन किया गया है यहाँ पर। यह जो है आपका उड़िया साहित्य का इतिहास वगैरह भी पढ़ना होगा उड़िया में। उसके बाद आपका जो है पेपर थर्ड का जो कोपा है उसके लिए सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या आपका होने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल से यहाँ मिल जाएगा। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसी तरह सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आए हैं उसके लिए अलग अलग जो है सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिया हुआ है सब डिटेल से। आप अगर योग्यता रखते हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम लोगों को क्या है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम लोगों को सिलेबस का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आपका जो शीट मेटल वर्कर जो है उनका पेपर थर्ड का जो सिलेबस होगा वह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं। उसके बाद आपका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा आपको। फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है यहाँ पर आपको दिया हुआ। उसके बाद बेसिक कस्टमेटोलॉजी का सिलेबस देख सकते हैं आप क्या होने वाला है आपका। और इसका जो पीडीएफ का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपका जो है सिविंग टेक्नोलॉजी का सिलेबस यहाँ मेंशन है आपका। उसके बाद आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल का सिलेबस यहाँ आपको मिल जा रहा है। यह सब सिविल का सिलेबस है। फिर आपका मैकेनिक मोटर जो व्हीकल का है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। यह आपका सिलेबस होने वाला है। उसके बाद आपका जो टर्नर पोस्ट जो निकल करके आया है उसका आप सिलेबस देख सकते हैं क्या होने वाला है आपका। उसके बाद जो है 12 नंबर पे जो पोस्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है आपका, क्या सिलेबस होगा आपका। वहीं वायरमैन का भी सिलेबस दिया गया है यहाँ पर आपको। ये सब वायरमैन का आपका सिलेबस है। मशीनिस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। यह सब मशीनिस्ट का आपका सिलेबस हो जाएगा। फिर आपका प्लम्बर का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। मैकेनिक ट्रैक्टर का सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद
जो सर्वेयर जो है पोस्ट निकल करके आया है उसका सिलेबस यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, क्या होने वाला है आपका। फिर आपका मैकेनिक डीजल का सिलेबस यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है। अगर आप योग्यता रखते हैं मैकेनिक डीजल का तो आपका सिलेबस जो है यह होने वाला है एग्ज़ाम का। यहाँ वेल्डर का सिलेबस आपको मिल जाएगा। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सिलेबस, यह आपका फीटर का सिलेबस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका। उसके बाद आपका विद्युत का सिलेबस भी मिल जाएगा। आपका विद्युत पोस्ट के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, थर्ड पेपर के लिए, पत्र के लिए आपका। यहाँ पे देखिए आपका गणित का सिलेबस दिया हुआ है, गणित में क्या होने वाला है आपका। यहाँ पर आपका ड्राइंग का सिलेबस है। तो यह था आपका जो पोस्ट वाइज जो सिलेबस दिया गया था वह हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।